वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाने की रणनीति में जुटी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सीतारमण को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर दिया है, लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई है। बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद वित्त मंत्री ने यूपी टाइप वाली टिप्पणी कर दी थी। इसको लेकर कांग्रेस उन्हें सोशल मीडिया पर घेरने में जुट गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि वित्त मंत्री जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए बजट 2022 को जीरो सम बजट बताया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस वार्ता में एक सवाल पूछा गया तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जो उत्तर प्रदेश के एक सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया, जिसके दूरगामी असर होंगे। इस बयान के बाद वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि चौधरी जी ने यूपी टाइप में उत्तर दिया है, जो उत्तर प्रदेश से भागे एक सांसद के लिए काफी है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मुझे उन लोगों पर दया आती है जो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अगर समझकर उस पर प्रतिक्रिया देते फिर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप ट्विटर पर कुछ डालना चाहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। उन्हें पहले कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ करना चाहिए, फिर इसके बारे में बात करनी चाहिए। जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट का है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग। मैं भी दूंगी। अरे आनंद प्रश्न पूछे और मैं जवाब नहीं देते, ऐसे थोड़ी ना होती। आई विल गिव आंसर, डोंट वरी। जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, na? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उभर कर ऊपर आ रहे, स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना। I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए हर विषय बोलने से पहले वो महाराष्ट्र और पंजाब में कर दिखाएं, फिर बात करें। छत्तीसगढ़ में कर दिखाएं, फिर बात करें।
almost irresponsible comments are coming as criticism. I'll take criticism, but not from somebody who has not done his homework. दरअसल राहुल गांधी ने आम बजट 2022 को जीरो सम बजट बताया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता के दौरान ये टिप्पणी की थी। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर आगे लिखते हुए कहा कि समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस बयान के बाद कहा था कि वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का अपमान किया है और अपनी विशिष्ट यूपी टाइप टिप्पणी से उनका मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण को उत्तर प्रदेश के लोगों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।